बीजेपी 3 बड़े राज्य जीती है। और जब बधाई के पात्र है, देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। नरेंद्र मोदी अगर 2024 का इलेक्शन जीत जाते हैं तो 2033 में 29 में उस वक्त COP33 इंडिया में होगी, तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको एडवांटेज देगी और फिर वो इलेक्शन लड़ने की अच्छी पोजीशन में आएंगे। मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और इसकी इत्तेहादी जमातों ने वाज़े बरतरी हासिल की ली है। यहाँ तक कि बीजेपी तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ गई है। पार्टी चुनाव लड़ी है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर लड़ी है, तो इसलिए ये एक बड़ी बात है और वो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं कि एक ही गारंटी चलती है और एक ही चेहरा चलता है और वो है प्रधानमंत्री मोदी का। और डू यू थिंक ही हैज प्लेड इट वेरी स्ट्रेटेजिकली कि एक तो 5-6 साल का मौका भी ले ले और अगर बीजेपी जीत जाए और वो वज़ीर आज़म बन जाए तो उनको 2029 में एक मौका मिल जाएगा कि फिर एक दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो इंडिया में लेके आएंगे और वो जो चाहते हैं कि उनका एक ग्लोबल स्टेचर बढ़े, ही इज प्लेइंग इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ताज़ा करें आप बरतानवी अखबार द गार्डियन ने सुर्खी ये लगाई है आज की जो हेडलाइंस है उनकी, उसमें उन्होंने क्या कहा है जी, नरेंद्र मोदी फ्रॉम इम्पोवरिश्ड टी सेलर, आपको पता है ना पहले वो चाय बेचते थे, टू मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थिएटर, ये कहा गया है। बात तो बिल्कुल वैसे सही। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, भारत में 4 में से 3 स्टेट में बीजेपी जीत गई, मोदी आ रहा है, इस डर से पाकिस्तानी मीडिया काँप रहा है। देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। इस न्यूज़ से पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर घबराहट शुरू हो गई है। जालिमो, मोदी आ रहा है, इसे कहकर पाकिस्तानी लोग मोदी जी के बारे में बोल रहे। 2024 से पहले ये 4 राज्य सेमीफाइनल था और मोदी जी सेमीफाइनल प्रचंड बहुमत से जीत गए हैं। राजस्थान में टोटल 199 सीटें थी जिसमें से भाजपा को मिले 115। मध्य प्रदेश में टोटल 230 सीटें थी 230 जिसमें से भाजपा को मिली 163। ठीक है जी। और छत्तीसगढ़ में टोटल 90 सीटें जिसमें से भाजपा को मिली 54 यानी कि 54 सीटें। बाकी तेलंगाना में कांग्रेस आगे रही, कांग्रेस को 65 सीटें मिली 119 में से। ठीक है। अब 4 में से 3 जीत गई बीजेपी और ये जो नॉर्थ इंडिया वगैरह और आप जो भी जनरल हम लोग अप नॉर्थ मानते हैं, इस जगह वेस्ट थोड़ा सा मिला मुल हो गया। भाई साहब, पाकिस्तान में मौत आ गई, मौत। मैंने कल ट्वीट भी करा था, ये देखिए मेरा ट्वीट, कल पाकिस्तान में आ गई मौत। मैंने इसमें यह भी नहीं लिखा चुनाव, अगर आप मेरा ट्वीट देखेंगे उसमें कहीं चुनाव का मैंने जिक्र नहीं करा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी मौत आई है, ऐसी मौत आई है, मैं आपको बताता हूं। वो मेरी 2 पाकिस्तानियों से कल बात हुई। क्या हो गया ये मेजर साहब, आप बताएं क्या हो गया ये कैसे हो गया? हमें तो लग रहा था कि छत्तीसगढ़ तो कहीं नहीं गया। मैंने बोला तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है यार इंडियन इलेक्शन में? मैं आपको बताता हूं इनको क्यों आ रहा है इंडियन इलेक्शन में इतना इंटरेस्ट। भारत में जो चुनाव होते हैं पाकिस्तानियों को क्यों, ये लोग कहते हैं शिद्दत पसंद मोदी, यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट माइंड का होता है ना, जो शिद्दत यानी कि बिल्कुल एक्सट्रीम तक, एक्सट्रीमिस्ट टाइप का, शिद्दत पसंद मोदी जो है वो वापस 3 स्टेट जीत गया है और ये बड़े दुख की बात है। और काफ़ी लोगों में भारत में गम गुस्सा है इस चीज़ को लेकर। भारत में गम गुस्सा, भारतवासियों ने तो वोट दिया और मोदी के नाम पे वोट पड़ा है। भाई साहब, ये जो वोट पड़ा है, चाहे राजस्थान में पड़ा हो, चाहे मध्य प्रदेश में पड़ा हो, चाहे छत्तीसगढ़ में पड़ा हो, ये नरेंद्र मोदी के नाम का वोट है। अगर किसी को और को गलतफहमी है तो ठीक कर ले। अब इसमें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूं इनको, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में चला जाता हूं दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी ने कोशिश नहीं करी कि पाकिस्तान के साथ संबंध, रिलेशनशिप ठीक हो, ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं करी, राइट। लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता दोस्तों। जैसे सुअर होता है ना, सुअर मट्टी में लो, आप सुअर को टाई पहना दो, उसको शैम्पू से नहला दो, उसको परफ्यूम सेंट वेंट लगा के ना, टाई शाई पहना के सब कुछ, वो सुअर चुपचाप बैठा रहेगा। जैसे ही वो कीचड़ देखेगा उसको लौटना है कीचड़ में, वो उसकी फितरत है, उसके अंदर की बात है। लीडरशिप से मुराद ये होता है कि जब आपके टारगेट हो,
आपके 600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व मौजूद हों, आप पुश कर रहे हो, गारंटियां दे रहे हो अपनी स्पीचेस में कि हम 5वें नंबर पर हैं, हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, मैं लेकर आऊंगा, आपकी इकोनॉमी 7.6 और 8% पे चढ़ रही हो, और इस वक्त जब लोग चाइना से भाग रहे हो सारे आप भारत में खींच के ले जा रहे हो, अमेरिका को ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली आप खुद चला रहे हो, एज ए इंडियन डायस्पोरा उनका चला रहा हो, तो फिर आप जो मर्जी आप यू मूव, आप यू पोर्ट्रे योरसेल्फ लाइक दैट, और वो कर रहे हैं उसमें, वो दे हैव डन इट। और उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी एजुकेशन की है, इसमें रिगार्डलेस, मैं मोदी साहब की एजुकेशन की नहीं बात कर रहा हूं, मैं इंडियन डायस्पोरा की और इंडियन जो मिडिल एज है उसकी बात कर रहा हूं, उसमें कोई शक नहीं। मैं आधा दिन ऑलमोस्ट आज का इलेक्शन हो रहे हैं 4 स्टेटों में भारत में, और मैं देखता हूं, मैं सरप्राइज होता रहा हूं, आधे से ज्यादा चैनल अमेरिका जो हम देखते हैं भारत के वो इंग्लिश में होते हैं, बच्चा बच्चा उनका इंग्लिश बोल रहा होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने की सबसे मेरे इस वक्त तो यही लगता है कंडीशन थी कि इंग्लिश बोल लेता और सूट अच्छा पहन लेता हूं, हमारी ये पोजीशन है। अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपने दुनिया से, आपने तालीम से बाइकाट किया हुआ, तुसी नाराज हो गए तालीम के नाल, तुसी क्या असी पढ़ा लिखांगे तो अकल आ जाएगी, हमने नहीं ये काम। इसमें मोदी साहब की एक वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, उनके कामयाब इंटरनेशनल दौरे, उनकी इकोनॉमी, ग्लोबल साउथ को लीड करना, चंद्रयान, उसके बाद आदित्य 1, और उसके बाद तेजास पे जो आखिरी उन्होंने कैंपेन की है, तेजास में जाके जो फ्लाइट उनकी थी, मैं समझता हूं कि उसने, और फिर उन्होंने रियासतों में जहां जहां इलेक्शन थे उनमें खुद जाके उन्होंने दौरे किए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने COP 28 के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, फ्रंट लाइन पे खड़े थे, एक साइड पर होस्ट थे, कतरी थे किंग, और दूसरी साइड पे जॉर्डेनियन किंग खड़े थे। और मैं समझता हूं कि भारत इज राइजिंग एज अ रीजनल स्टेट, बल्कि अब तो मैंने जिस तरह बताया रीजनल से आगे निकलकर, जब पिछली दफा टोनी ब्लिंकन भारत गए थे तो डॉक्टर जयशंकर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो कि लगता अजीब सा था उस वक्त, उन्होंने उसमें कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर एनी मोर। सो बेसिकली भारत जो है वो रीजनल पावर से निकलकर आगे ट्राइंग टू मेक देयर स्पेस अमंग द टॉप 5, जो जिनको कहा जाता है कि 5 बड़ी पावर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि आज मोदी साहब जो हैं वो आज 6 बजे शाम अपने पार्टी के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली भी जाएंगे। आज मैं जब सुबह उठा हूं तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें ब्लूमबर्ग है, BBC है, अल जजीरा है, फ्रांस 24 है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, लेकिन अफसोस के साथ है कि बॉर्डर के इस पार न्यू दिल्ली से 100 किलोमीटर के ऊपर किसी को कोई पता नहीं है कि रीजन में क्या हो रहा है। अफसोस, ये मैं इस पे आई विल रिकॉर्ड माय प्रोटेस्ट। हमारे मीडिया ने उसको भारतीय इलेक्शन को कंप्लीटली अबैंडन कर दिया है, सिर्फ देखा जा रहा है तो टाइगर 3 देखी जा रही है, मूवी देखी जा रही है, लेकिन उनकी तरक्की के बारे में बिल्कुल छुपाया जाता है, हाइड किया जाता है। हिंदुओं से इतनी नफरत है तो उनकी मूवीज क्यों देखते हैं आप, क्या वजह है? लेकिन ये कि ये मैं इस इलेक्शन को प्री टेस्ट कहूंगा, जिस तरह आपने खुद फरमाया है, ये प्री टेस्ट था भारत के अंदर। ये बेसिकली दिस वाज अ चेक ऑन मोदीज परफॉर्मेंस, कि उन्होंने भारत के अंदर किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी रजीम किस तरह चल रही है। मैं समझता हूं, जिस तरह आपने खुद फरमाया, कि अगला इलेक्शन जो है रिगार्डलेस पॉपुलैरिटी के आसमान को टच कर रहे हैं। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी डेफिनेटली मोदी, और मेरे ख्याल में मोदी साहब को रहना चाहिए भारत के अंदर उनका प्राइम मिनिस्टर, और इससे मजीद तरक्की करेगा भारत मेरे ख्याल में। एक शेकअप करना, और कांग्रेस दूसरी तरफ मैं जब देखता हूं, मैं कल भी मैंने सबसे पहले मेरा इतराज था कि हमारे जो गांधी साहब हैं उन्होंने, वो जाते थे इलेक्शन में तो उन्होंने पतलून और शर्ट पहनी होती थी, मेरे ख्याल में उनको कुर्ता पजामा होना चाहिए था। उन्होंने पहले पूरे इंडिया का दौरा किया है, उसमें भी वो पतलून और शर्ट में रहे हैं। पता नहीं, शायद अपने इटालियन हेरिटेज को वो ज्यादा मेरा ख्याल पसंद करते हैं, क्या वजह है। लेकिन कांग्रेस जो है इज नोवेयर टू प्रोवाइड अ लीडरशिप। पर्सनैलिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक डिटर्मिनेशन, एक आपकी डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग, मैनी चीजें होती हैं, टीम बिल्डर, वो मैं दूसरी साइड पे कांग्रेस जो है दे आर बिहाइंड। इसमें अगर देखा जाए तो एक ये भी है, मैं मोदी साहब की जीत को एक उसका एंगल ये भी बताना चाहूंगा कि एक तो मोदी साहब की परफॉर्मेंस, किस्मत है कि अपोजिशन बड़ी कमजोर है। जो मोदी का जलवा है वो मजीद बढ़ चुका है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कहाँ पे पहुंचेंगे? वो तो मतलब उनका जो मोराल है वो उत्थे होना है, तो उन्होंने कहना है कि पाइन कर लो जो करना है, आ जाओ। अच्छा, दिलचस्प बात ये है कि वो नेक्स्ट टर्म में आएंगे, इस पे सिर्फ
इंडिया में ही नहीं बात चल रही, पाकिस्तान में तो बाकायदा ये वाली बात मैंने आपको बताया था। अभी क्या हुआ कुछ दिन पहले, जो हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट्स अब्दुल बासित साहब जो हैं वो और जमीर अकरम साहब बैठ के जब उन्होंने गुफ्तगू फरमाई तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है मोदी तो आ रहा है, मोदी आ रहा है आगे। क्या कहा उन्होंने? उनको कैसे पता? ये देखे ना, कैलकुलेशंस है ना, सारा पता, मतलब सामने है ना इंडिया इस वक्त कहाँ पर खड़ा है और कहाँ पर उन्होंने पहुंचा दिया कि भाई लोग कह रहे हैं कि पाना है हो की रहा है, कितने पहुंच गया इंडिया है तो सुपर पावर अगली बनने लग गया है, मतलब वगैरह वगैरह। तो वो कह रहे हैं कि आ रहा है, बल्कि ये खौफ भी पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, ये खौफ पाया जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अगर क्या आए खड़े, अब जीत गए 3 स्टेट्स, वो इसमें भी जीत गए असेंबली इलेक्शन में, तो वो कह रहे हैं कि बड़ा खौफ पाया जाता है कि ये तो पता नहीं क्या होगा, मतलब ये कि कहीं कोई जंग ना कर दें, वो खुश होके जो है पता चले बीजेपी वाले कहीं ऐलान कर दें कि पाकिस्तान पे जंग कर दें। ऐसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी बातें ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होना ऐसा। इसकी वजह ये है कि देखिए वो अगर ये जीत रहे हैं इलेक्शन तो वो किस लिए जीत रहे हैं? उनके कुछ टारगेट्स हैं जो उन्होंने रखे हुए, ये टारगेट्स उन्होंने पूरे करने, और वो टारगेट्स उन्होंने जो है वो वन ऑफ दी थर्ड 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज, यानी वो पहली भी हो सकती है, वो उन्होंने बनाने के ख्वाब देखे। वो ख्वाब उन्होंने जो ड्रीम है उनको पूरा करना है। वो कहाँ इस पे कि जनाब हम जंग करें वो करें, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में खौफ पाया जाता है कि मोदी आ रहा है, वो कहते ना गब्बर सिंह आ रहा है, मोदी आ रहा है, तो भागो छुप जाओ, मोदी आ रहा है। मोदी आ चुका है, 3 स्टेट्स में वो जीत गया। और अब मुझे लगता है कि सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देने वाली इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी होंगी। कितना मजा है, पहली मुबारकबाद जो है वो इटली से आए और वो कहें जनाबे आला मुबारक हो आपको, देखें मेरा साया कितना जो है ना, वो मेरा साया जहां जहां होगा तो कितना बाबरकत साबित हुआ है कि देखें आप। दोस्तों पीएम मोदी 2024 में फिर से जीत के आएंगे, इस दुख से पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर दिख रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक और उनके आर्मी को मोदी जी के आने से डर लग रहा है। मोदी तीसरी बार पीएम बन गए तो पाकिस्तान पर हमला ना कर दे या पाकिस्तान को बैंकरप्ट ना कर दे, इसलिए पीएम मोदी जी का इतना खौफ आ रहा है पाकिस्तानियों को भारत के इलेक्शन में, इसलिए पाकिस्तानी इतना इंटरेस्ट ले रहे। पाकियों को लग रहा था इस बार कांग्रेस जीत जाएगी और मोदी हार जाएगा और भारत की प्रगति का पहिया फिर से स्लो हो जाएगा, पर मोदी जी 2024 में फिर से पीएम बनता देख पाकिस्तानियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। कई भारतीयों के ना छीन ले पाकिस्तान से, और मोदी जी के रहते पाकिस्तान को कोई दहशतगर्द कार्रवाई नहीं करती आ रही है, इसलिए मोदी जी के पाकिस्तानियों के आंखों में खटक रहे। राहुल गांधी का व्यक्तिमत्व स्ट्रांग नहीं है, इसलिए पाकिस्तानियों को कांग्रेस की सरकार चाहिए थी जिससे भारत कमज़ोर हो जाए और पाकिस्तान का इसका फ़ायदा मिल सके, इसलिए इतना रोना पीटना पाकिस्तानी मीडिया में हो रहा है। पीएम मोदी ग्लोबल लीडर है, पीएम मोदी जी के रहते पाकिस्तान में शांति नहीं आ सकती, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकते, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते, भारत पर हावी नहीं हो सकते, इसलिए मोदी जी का आने का इतना दुख पाकिस्तानी मीडिया में मना रहे हैं। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।